नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ। शबे बारात के मौके पर निकलने वाले बजरे के सिलसिले में अफवाह में जमा सोसाइटी ने पक्के पुल के नीचे अपनी समस्याओं को लेकर पत्रकारों से बात की। आए देखते हैं मोहम्मद अलीम खान की खास रिपोर्ट। हजरत अब्बास के नाम से है वो घाट का नाम है उसका, वहाँ पर जाके, क्योंकि दरिया वाली मस्जिद में भी दरगाह हजरत अब्बास बनी है तो उसी के नाम से वो घाट हैगा वहाँ पर, तो वहाँ पे जाके रुकता है। ये कोई अब की बात नहीं है, हम लोग जब पैदा भी नहीं हुए। बजरा क्या चीज़ है, हमारे दर्शकों को बताना चाहिएगा कि हाँ, ये बजरा ये वो चीज़ है कि हमारे जिनको हम लोग इमाम ज़माना के नाम से जानते हैं, और वो मतलब हमारे लोगों की उसमें वो मरहूम नहीं है, वो कल भी थे और आज भी हैं और क़यामत तलक वो रहेंगे। तो उनकी यादगार, उनकी एक पैदाश जो है कश्ती सजाकर और दरिया के ऊपर हम लोग सजाकर, और वहाँ से यहाँ दरिया वाली मस्जिद तलक, ये एक हमारे मतलब परंपरा बहुत ज़माना पहले, तो हम बता भी नहीं सकते कि कितना टाइम हो गया ये होते हुए। अब तो उनका मेहंदी घाट, अब वहाँ पर मेहंदी घाट भी बन गया है, और मेहंदी घाट भी मतलब यह है कि इस टाइम की जो मौजूदा भी जो हुकूमत है वो भी वहाँ पर साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कराते हैं हर साल, और जब बजरे का टाइम होता है। तो लिहाजा ये है कि काफ़ी टाइम से अब जब पुल का काम ख़त्म हो गया, तब हम लोग ये चाहते हैं कि जो थोड़ी दरिया की सफाई है हो जावे, ताकि जो बजरा जिस तरह से यहाँ तक आता था वो आवे। आप जैसे कि बता रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया हमारा बजरा यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, कितना समय हो गया होगा? अरे और इतने समय में कब तक, कितनी आपने अभी अधिकारियों से मिले हैं? क्या नहीं, हम लोगों ने अभी तक किसी अधिकारी से नहीं मिले हैं, पर ये हम लोग जो मिले तो ये बात हुई कि अभी बीच में थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग तक ये भी एक सूचना आई थी कि शायद जांच वगैरह चल रही है, इसकी वजह से ये बंधा नहीं खोला जा रहा। और बंधा जिस टाइम पर जैसे ही खुल जाएगा, सफाई हो जाएगी, तो आपका जैसे जो काम होता था वैसे होगा। ये हम लोग के तक बात मतलब आई थी दूसरे लोगों से। मेयर साहब को भी इसकी एप्लीकेशन दी गई है, और नगर आयोग को भी दी गई है, और डीएम साहब को भी दी गई है। तो इसी के लिए ये मीसम भाई हमारे जो थे, ये साथ में थे हमारे, तो इन्हीं ने बड़ी इसकी हेल्प करी है। और इसमें जो है हमारे जनाब कल्ब जवाद साहब क़िबला, वो इसकी नज़र में भी, और मौलाना हसन ज़हीर साहब शिरकत करते हैं उस पर, और उन्हीं के ही समझिए कि ज़ेर निगरानी भी काम होता है, और हम लोग की कोई भी समस्या होती है उन्हीं के पास में जाते हैं। उसकी नज़र का एहतराम और महफिल का ये हमारे मौलाना हसन ज़हीर साहब का हाथ में रहता है, वही नज़र भी उसकी देते हैं। ये उनके वालिद साहब जब मौजूद थे, ज़िंदा थे, वो देते थे। और महफिल जो होती है तो उसमें हमारे आफ्ताब शरीयत सैयद मौलाना कल्ब जवाद साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, और कभी एक आध मरतबा दिक्कत भी हुई तो उन्होंने उस चीज़ को हुकूमत से कहकर उसको हल कराया। और इसमें कभी भी किसी किस्म की कोई भी विवाद का काम इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि ये चुपचाप शांति से वहाँ से उठता है और नज़र होती है सिर्फ, उसमें कोई किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं होती या कोई ऐसा नहीं। बस महफिल के तरीके जैसे कि दुआएं वगैरह बस होती हैं, वहाँ से होती भी यहाँ तक आती हैं, यहाँ नज़र हो जाती है। उसके बाद में सवेरे ये दिन में दूसरे दिन 1-1:30 बजे 2 बजे 9 वहाँ वापस हो जाती हैं, और वो ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बजरे को निकलते हुए कितना समय हो चुका है? और जैसे कि मैं जानता हूँ कि लखनऊ के हिसाब से ये एक ऐतिहासिक बजरा शाही माना जाता है, क्या इसका रीज़न है, और कब से निकलता चला आ रहा है, और अभी कब से, कितने सालों से ये अभी बंद किया गया है, और क्यों, और निकलता है तो कहाँ तक आता है? ये बंद नहीं किया गया है, ये ऐसा बंद नहीं किया गया है। ये हम लोगों ने खुद ही यहाँ के ऊपर ये पुल की वजह से होती यहाँ पर बंधा लगा हुआ था, पानी का बांध, इसका मिट्टी का बांध था यहाँ पर, इसकी वजह से ये रुका। सालों से निकलता चला ये कम से कम 100 सालों से ज़्यादा ही होगा जी, उससे ज़्यादा ही साल हो गए हैं। हम लोग नहीं भी थे तब से ये जो हमारे बुजुर्ग बाप दादा बताते थे कि ये वो लोग करते थे उन लोग के टाइम पर। आप बजरा कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपकी कमेटी में कितने लोग होंगे, और जो अभी आपने एक वकील साहब को भी साथ में अपने खड़ा किया है इसके समर्थन में, क्या नहीं, ये हम लोग के साथ हमेशा से ही रहते हैं, हमेशा से कोई भी हमारे लोग का धार्मिक काम होता है हमेशा चल के आते हैं, साथ में रहते हैं, जुड़े रहते हैं। कमेटी में कितने लोग हैं अभी? हम लोग की कमेटी में अभी कम से कम है भाई, अहले महल्ला के हिसाब से है ये महल। कमेटी में तो 10 ही 12 15 लोग होते हैं, लेकिन ये कमेटी ऐसी कि इससे पूरा महल्ला और पूरी अंजुमनें सब जुड़ी रहती हैं, इससे कोई अलग नहीं है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पे बजरे के
जुलूस को लेकर के, समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं और आपके हाथ में इसका कुछ देखभाल का केसेस भी आपके हाथ में है। आप कुछ अधिकारियों से, जैसे कि मुझे पता चला है कि आप मिले भी हैं, क्या आश्वासन मिला है और क्या मजबूरी आई आज यहाँ निरीक्षण करने आप यहाँ पर स्वयं खुद आए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बजरे का कार्यक्रम होता है शब बारात के मौके पर, ये अंजुमन ज़ोहर इमामत की कमेटी करती है, मुफ्तीगंज की, और पिछले तकरीबन 100 सालों से ये बजरे का कार्यक्रम हो रहा है, चला रहा है। और ये बजरा जो होता है हमारे 12वें इमाम की याद में उनकी पैदाइश के मौके पर निकाला जाता है, जो मेंढी घाट से निकलकर अब्बास घाट दरिया वाली मस्जिद तक ले जाया जाता है। अच्छा, जिस टाइम पर यहाँ पर सापा गवर्नमेंट थी उस टाइम पर ये बांध का निर्माण कराया गया। उस टाइम ये बांध इसलिए बनाया गया था कि जो पीछे पुल देख रहे हैं इसका निर्माण कार्य हो सके कायदे से। उसके बाद में क्या हुआ, इसको बन जाने के आज तकरीबन नहीं करके 8 से 10 साल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बांध नहीं हटाया गया। वो तो कहिए किस्मत की बात कही जाए कि जो बांध था वो खुद पर खुद मिट्टी कट के हट गई है। अब इतनी मिट्टी इसमें हट गई है, खाली अगर थोड़ी सी सफाई हो जाएगी, आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, अगर खाली सफाई हो जाएगी उसके अंदर तो हमारे बजरों को कोई रोके नहीं पाएगा और आसानी से निकल के चला जाएगा, उसमें बांध आड़े नहीं आएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि नगर निगम से हमारी यानी गुजारिश है कि वो इसकी यहाँ की गेट के अंदर की सफाई करा दें ताकि यहाँ से बजरा आसानी से निकल सके। हमने इसी मसले के ऊपर जब हमने देखा कि 8-10 वर्षों से बजरा नहीं निकल रहा है तो मैंने 20-10-2023 को एक पत्र ज़िलाधिकारी महोदय को, एक मैंने महापौर को और एक मैंने नगर आयुक्त को इसके लिए पत्र लिखा, जिसके सिलसिले में मेरी 19 तारीख को 19/12/2023 को मेरी भेंट वार्ता मेरे डेलीगेशन की हुई महापौर जी से। और उसके बाद में नगर आयुक्त नहीं मिल पाए थे तो उनकी जगह जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया अपर नगर आयुक्त को दिया और ज़िलाधिकारी के स्थान पर एडीएम प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बाद में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कि हम लोग लोगों को बता सकें कि यहाँ पे बजरा निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रास्ता पूरा साफ़ रहेगा, बस खाली थोड़ी सफाई की ज़रूरत है। ये हम लोग चाह रहे हैं। अभी तक की जो आप अधिकारियों से मिले हैं, आपको अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है और किन अधिकारियों से आप मिले हैं? देखिए, मैं मिलने की जहाँ तक बात है, हम लोग यहाँ के लखनऊ मेयर से हम लोग की मुलाकात हुई और हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया इसीलिए कि यहाँ पे जो गंदगी उसको हटा दी जाए, जो मिट्टी इस बजरे के लिए बीच में रोड़ा बन रही थी मिट्टी थोड़ी सी हटा दी जाए ताकि बजरा अपने निश्चित स्थान तक पहुँच सके। उसके बाद हम लोग डीएम साहब के पास पहुँचे तो डीएम साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो हम लोगों ने ज्ञापन एडीएम प्रशासन को दिया और उसके बाद में नगर आयुक्त साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। हम लोगों ने नगर आयुक्त साहब के जो अपर नगर आयुक्त थे उनको हम लोगों ने उनके माध्यम से ज्ञापन दिया। उन्हीं ने आश्वासन ये हमें दिया है कि जल्दी इस पर कार्य कराया जाएगा और ये सेतु निगम को भी भेजा जाएगा, क्योंकि सेतु निगम के अंतर्गत ये सब आता है और ये कार्य जो है तो उनको भी अवगत कराएंगे ताकि इसका जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जा सके। थोड़ा सा हम बोलेंगे असल में थोड़ा सा और बना दिया। ये बताइएगा कि जो पुल की मतलब कि जहाँ से जुलूस उठता है और जहाँ पे समाप्त होता है कितनी दूरी होगी, कितने मीटर की, ये भी देखिए तकरीबन दूरी तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, दूरी तो ज़्यादा नहीं है, बहुत से बहुत मेरे हिसाब से 2 किलो यहाँ से वहाँ तक होगी। लेकिन मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि जब से ये बजरा विकास के काम की वजह से यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, तो जो भी मौजूदा हुकूमत है वो बड़ा अच्छा इंतज़ाम साफ़ सफाई का कराती है और हर तरह से वो हमारे लोगों की सपोर्ट करती है, हर तरह से इंतज़ाम कराती है। तो बराए मेहरबानी मेरे सभी अधिकारियों से ये दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ये सफाई का, क्योंकि जगह तो बन गई है नवें निकलने की, पहले नवें बड़ी होती थी तो मतलब उसकी वजह से जगह कम थी, लेकिन अब ये कुदरत के हिसाब से खुद निज़ाम बन गया है कि वो बंधा कट के जगह बन गई है। तो मौजूदा हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि हमारे लोगों का जो भी इंतज़ाम वो हर साल कराते हैं तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लें, ताकि हमारे लोगों का जिस तरह से बजरा जाता था, जहाँ नज़र होती थी वहाँ तक पहुँच जाए और नज़र वैसे ही होए। क्योंकि इस हुकूमत ने बहुत हमारे लोग का पहले से ज़्यादा इस हुकूमत ने हमारे लोगों की सपोर्ट करी है बजरे के काम में, और बजरे का जो भी साफ़ सफाई का काम होता है हर तरह का जो है हम लोगों को सपोर्ट होती है और हर तरह का काम होता है। और 8-10 दिन पहले से हुकूमत के जो भी बड़े अधिकारी हैं राउंड करते हैं, आते हैं, देखते हैं और हम लोग से पूछते हैं क्या कहाँ पर होना है, जैसा हम लोग बताते हैं वैसा काम करते हैं। और ये जो अंजुमन है ये हमारा पूरा महल्ला मुफ्तीगंज के जानिब से ये अंजुमन है और पूरा महल्ला मुफ्तीगंज जानिब इससे जुड़ा है। इसमें कुछ लोगों की कमेटी है, 10-12-15 लोग हैं कमेटी में, लेकिन अब एक ही एका आप लोगों का ये हम लोग को मैसेज पहुंचा तो जो लोग इसके हैं तो एक लोग यहाँ पर आपके सामने ज़िम्मेदार आए हैं
बाकी हम लोग ना उनको मुझको भी ये नहीं बता पाए, इमरजेंसी में मैं भी ऐसे ही चला आया, तो लिहाजा कमेटी में 10, 15, 20 लोग होते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ कमेटी से पूरा महल्ला होता है। लेकिन ये अंजुमन ऐसी है कि इससे हर एक एरिया और हर एक तरफ का आदमी जो है इस कमेटी से जुड़ा है, क्योंकि ये जिस इमाम का मसला है, मेहंदी घाट आपको यहाँ पर दरगाह करबलाएँ आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन मेहंदी घाट एक ही मिलेगा। यही वजह है कि इससे हर आदमी। अब मैं आखिरी बात आपसे देना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ देना? भाई हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भाई आप लोगों का आपके चैनल का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आवाज़ को हमारी पहुँचाने का काम किया और यहाँ पर आए, और लिहाजा आगे भी आप आवाज़ हमारे लोगों की पहुँचाएँ, ताकि आपके चैनल के हिसाब से शायद आवाज़ पहुँचकर और ये अब की हम लोगों को मौका इस हुकूमत से हो जावे कि जब हुकूमत के बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुँचेगी तो उम्मीद है पूरी हमको, क्योंकि हमारे साथ में हुकूमत इस तरह से कार्य करती है कि शायद ये भी कार्य हो जाएगा हम लोग का, और हमारे लोग का जिस तरह से बजरा जहाँ तक आता था आ जाएगा। और हाँ, हुकूमत की तरफ से हमारे लोगों के लिए कोई कमी नहीं होती, हर तरह का इंतज़ाम हुकूमत हम लोगों के लिए कराती है, हर तरह की सेफ्टी कराती है, और यहाँ तलक के तैराक तलक के भेजती है कि अगर कोई बच्चा वगैरह अगर पानी में गिर जाए तो हर तरह की हमारे लोगों की प्रशासन भी और हुकूमत की तरफ से भी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। थैंक यू सर। बस।